Good morning, student. In last video I have given one equation to balance H2 plus Cl2 gives us HCl. Hope you have balanced the equation. Now we'll see another method of balancing chemical equations. ये दूसरी जो मेथड है इसमें हम लोग जो बैलेंसिंग अभी सीख रहे हैं इसमें क्या होता है कि आपको एक ऑर्डर यू हैव टू फॉलो ऑर्डर एंड फॉर दैट यू मस्ट नो व्हाट आर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हम लोगों ने ये एक पीरियोडिक टेबल का पिक्चर दिखाया है। यहाँ पे देखिए ये जो डार्क ब्राउन कलर में आपको दिख रहे हैं ये सारे क्या है, नॉन मेटल्स। हाइड्रोजन, देन हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ओके ज़ेनॉन, देन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये सारे जो है ऑक्सीजन, आपका सल्फर है, सेलेनियम है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कार्बन, ये सारे क्या है आपके नॉन मेटल्स हैं। और इन नॉन मेटल्स के क्या दिए हैं यहाँ पे नंबर, मतलब एटॉमिक नंबर इज गिवन एंड सिंबल इज आल्सो गिवन। तो आप किसी भी केमिकल रिएक्शन में या इक्वेशन में आपको कौन सा नॉन मेटल है ये आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। होप दिस चार्ट विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई नॉन मेटल फ्रॉम द गिवन केमिकल रिएक्शन। नाउ विल सी हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जब भी हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं वी हैव टू फॉलो द ऑर्डर। हमें एक ऑर्डर फॉलो करना रहता है। सबसे पहले आप क्या करोगे, जितने भी उस केमिकल इक्वेशन में एटम्स होंगे, मेटल्स होंगे, मेटल्स के जितने भी एटम्स होंगे उनको आप पहले बैलेंस करोगे। देन सेकेंड स्टेप आपका रहेगा बैलेंस ऑल एटम्स ऑफ नॉन मेटल्स। फिर नॉन मेटल के जितने एटम्स होंगे उसको आप बैलेंस करोगे। फिर आप बैलेंस करोगे ऑक्सीजन के एटम्स को और लास्ट में आप बैलेंस करोगे हाइड्रोजन के एटम को। ये एक नया आपका ऑर्डर फॉलो करोगे तो केमिकल इक्वेशन आसानी से बैलेंस हो जाएगा। चलिए हम इसको समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। नाउ द इक्वेशन इज गिवन इन यूर टेक्स्ट बुक CH4 plus O2 gives us H2O plus CO2। मीथेन का जब कंबशन होता है तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज और प्रोडक्ट हमें मिलता है वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नाउ व्हाट इज यू हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन। आपको ये इक्वेशन केमिकल इक्वेशन दिया गया है और इसको बैलेंस करना है। तो आप इसको बैलेंस करने के लिए पहला स्टेप जो पहला हमारा रूल है उसको फॉलो करेंगे, बैलेंस मेटल्स इन द गिवन केमिकल इक्वेशन। अब इसमें पहले आप देखोगे कि कोई मेटल है, तो यहाँ पे आपको कोई मेटल नहीं दिख रहा है। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सारे यहाँ पे नॉन मेटल्स हैं। फिर दूसरा रूल है बैलेंस नॉन मेटल एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा और कोई नॉन मेटल इस इक्वेशन में है तो उसको आप बैलेंस करोगे। तो हाँ, हमारे पास एक नॉन मेटल दिख रहा है, वो है आपका कौन सा है, वो नॉन मेटल है आपका कार्बन, राइट। नाउ यू हैव टू बैलेंस नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब हम कार्बन एटम को बैलेंस करेंगे। तो इक्वेशन में आपको दिख रहा है CH4 plus O2 gives us H2O plus CO2। तो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में 1 कार्बन एटम है, प्रोडक्ट साइड में भी 1 कार्बन एटम है, मीन्स ऑलरेडी बैलेंस है। इसको बैलेंस करने की अब हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप पे, बैलेंस ऑक्सीजन इन द गिवन केमिकल इक्वेशन। अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो अगेन रिएक्शन को हमने लिखा है CH4 plus O2 gives us H2O plus CO2। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन एटम है, O2 का मतलब 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पे H2O मीन्स 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, CO2 अगेन 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे 2 + 1 हो गया आपका 3 एटम्स। टोटल नंबर प्रोडक्ट साइड में एटम्स कितने हैं ऑक्सीजन के, 3 है, और यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 2 है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। तो 3 = 3, तो ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम O3 नहीं कर सकते हैं। हम इसका कोएफिशिएंट जो है उसी को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बट O2 की जगह O3 या CH4 की जगह CH5 ऐसे हम उसका फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, अब इस O को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो आपका रिएक्टेंट साइड हो जाएगा CH4 + 2 O2 और यहाँ पे हो जाएगा 2
अब हमने क्या किया, इस ऑक्सीजन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस H2O प्लस CO2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम आ गए, यहाँ पे भी 2 आ गए, टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ये 2 + 2 4 हो गया, और ट्वाइस O2 मीन्स 4। इस तरह से हमने ऑक्सीजन के एटम्स को क्या किया, बैलेंस किया। अब लास्ट वाला स्टेप हमारा होता है बैलेंस हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ऑलरेडी 4 हाइड्रोजन एटम CH4 में दिए हुए हैं, और 2 2 ज़ा 4, 4 हाइड्रोजन एटम्स आर ऑलरेडी गिवन। मीन्स इसमें हाइड्रोजन और कार्बन बैलेंस ही था, सिर्फ हमें ऑक्सीजन बैलेंस करना था, और फिर हमें नेट बैलेंस केमिकल इक्वेशन मिला, CH4 प्लस ट्वाइस O2 गिव्स अस ट्वाइस H2O प्लस CO2। ये आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, Fe प्लस O2 गिव्स अस Fe3O4। तो यहाँ पे पहले हमारा स्टेप है बैलेंस मेटल। यहाँ पे मेटल कौन सा है, आयरन मेटल है। Fe इज मेटल, कौन सा मेटल है यहाँ पे, Fe, ये आपका मेटल है। यहाँ पे Fe के कितने एटम्स हैं, एक एटम है। यहाँ पे Fe3 है, मतलब 3 एटम्स ऑफ Fe। तो यहाँ पे एक है, इधर 3 है, मतलब ये बैलेंस नहीं है। तो आपको बैलेंस करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप 3 से Fe को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इक्वेशन क्या मिल रहा है, थ्राइस Fe और यहाँ पे Fe3। इस तरह से आपने ये जो आयरन के एटम्स थे इनको बैलेंस कर दिया। नेक्स्ट स्टेप हमारा है, यहाँ पे कोई नॉन मेटल तो नहीं है, फिर ऑक्सीजन दूसरा मेटल, नॉन मेटल एक ही दिख रहा है ऑक्सीजन, तो उसको हम बैलेंस करते हैं। बैलेंस ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, O2, मतलब हाउ मेनी एटम्स आर देयर, 2, एंड O4 मतलब 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो हम इस 2O को मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से, तो 2 2 ज़ा हो जाएगा 4। तो आपको मिलेगा थ्राइस Fe प्लस ट्वाइस O2 गिव्स अस Fe3O4। इस तरह से आप देखोगे तो रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में आयरन के 3 3 एटम है, और ऑक्सीजन के भी यहाँ 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे भी 4। तो ये आपका कंप्लीट बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। हम और एक एग्जाम्पल लेते हैं जो आपकी बुक में दिया है, फॉर्मूला सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स अस सोडियम सल्फेट प्लस वाटर, ऐसा लिखा हुआ है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है NaOH, और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4। देन सोडियम सल्फेट Na2SO4, और वाटर है H2O, जो सबको पता है। अब पहला स्टेप हमारा है कि इसमें जो भी मेटल है उसको आप बैलेंस करोगे। तो यहाँ पे एक ही मेटल है और वो है आपका सोडियम। तो हम सबसे पहले सोडियम के एटम्स को बैलेंस करते जाएंगे। यहाँ पे सोडियम का कितना एटम है, 1। यहाँ पे कितने हैं, 2, ये दिख रहा है आपको 2। नाउ वी बैलेंस सोडियम एटम। तो यहाँ पे 1 है, तो हम इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका ट्वाइस NaOH, और यहाँ पे ऑलरेडी 2 एटम है। इस तरह से हमने मेटल एटम को बैलेंस कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है बैलेंसिंग नॉन मेटल। तो नॉन मेटल अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, कौन सा बचा है इसमें, सल्फर। तो अब हम सल्फर को बैलेंस करते हैं। सल्फर के रिएक्टेंट साइड में कितने एटम हैं, 1, और प्रोडक्ट साइड में भी कितना है, 1। तो ये ऑलरेडी बैलेंस है। फिर हम बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को, जो हमारा स्टेप 3 होता है। ऑक्सीजन के बैलेंसिंग के लिए हम पहले रिएक्टेंट साइड में कितने ऑक्सीजन है उसको देखते हैं, ट्वाइस O, और यहाँ पे कितने हैं, 4O, मतलब टोटल 6 ऑक्सीजन एटम्स रिएक्टेंट साइड में है। प्रोडक्ट साइड में यदि हम देखते हैं तो यहाँ पे 4O प्लस 1O, तो कितना हो गया, टोटल 5 ऑक्सीजन एटम। तो इधर 6 है, इधर 5 है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसके ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O जो है यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि 6 तो होगा नहीं, हम H2O2 तो नहीं लिख सकते हैं।
तो फिर क्या करेंगे हम लोग, ऑक्सीजन को 2 से, इस H2O को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी कर सकते हैं बैलेंसिंग, बट यहाँ पे देखो फिर ये सोडियम और सल्फर दोनों डिस्टर्ब हो जाएंगे, मतलब मेटल नॉन मेटल दोनों की इसमें एटम काउंटिंग में गड़बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे एक ही आपका ऑक्सीजन से डिस्टर्ब होगा, तो हम इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे ट्वाइस H2O, बाकी तो वैसे के वैसे ही रहा। अब हम फिर से वापस चलते हैं कि H2 यानी हाइड्रोजन एटम यहाँ पे कितने आ गए, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गए, और इधर हाइड्रोजन कितने हो गए हैं, 2 + 2 4। तो आपका इस तरह से हाइड्रोजन एटम भी बैलेंस हो गया दोनों साइड, और आपको फिर ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन मिल जाता है, ट्वाइस NaOH + H2SO4 गिव्स अस Na2SO4 + H2O। इस तरह से हम कोई भी केमिकल इक्वेशन को एक मेटल, नॉन मेटल, देन ऑक्सीजन एंड देन हाइड्रोजन, इसको बैलेंस करते करते स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, तो कितना भी बड़ा इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्यों ना हो, आप इसको बैलेंस कर पाओगे। रेस्ट numericals or some reactions are given which you have to balance, that you solve that problems and show its send its pic on personal. Thank you.